योगी जी ने 6 साल बाद तो वैकेंसी निकाली। पहले उनका ये बयान था कि पेपर काफ़ी लंबा होगा, प्रोसेसर काफ़ी लंबा है, वैकेंसी नहीं संभाली जाएगी और पेपर लीक भी हो जाते हैं, इसलिए कड़ा प्रशासन लगाया जाएगा। और इस डर के वजह से योगी जी ने 6 साल वैकेंसी नहीं दी। 6 साल वैकेंसी नहीं दी। इसके बाद जब वैकेंसी आई तो उसमें से मात्र 10 दिन उन्होंने टाइम दिया फॉर्म भरवाने के लिए और मात्र 1 महीने उन्होंने टाइम दिया बच्चों को पढ़ने के लिए। आप समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस का सिलेबस बहुत हाई फाई है। 1 महीने में बच्चा खाली रिवीजन भी नहीं कर सकता है, सारे नोट्स उठा के वो पढ़ भी नहीं सकता, रिपीट भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बच्चों ने दिन रात मेहनत किया। उन्होंने रोटी कम और उन्होंने बुक ज़्यादा देखी। इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक कैसे हो गया। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि 2 दिन पेपर हुए, 17 और 18 तारीख को, और एक दिन में 2 शिफ्ट लगाई गई, 2 दिन में 4 शिफ्ट हुई और चारों शिफ्ट के पेपर लीक हो गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने अयोध्या में तो कड़ा प्रशासन लगा दिया, उठा के 75 जिलों की आपने सिक्योरिटी पूरे अयोध्या मंदिर में लगा दी, और आपने एग्ज़ाम में इतनी हार्ड सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? लड़कियों के नाक में जो बाली पहनी उसको आपने निकलवा दिया, हाँ, चप्पल निकलवा दिए, जूते मोजे निकलवा दिए, सब उनका, यहाँ तक कि उनका दुपट्टा भी आपने हटवा के रखवा दिया। भरने में 400 रुपये एक बच्चे से लिया और 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 अरब के आसपास इन्होंने पैसा कमाया। अगर आपको वैकेंसी के माध्यम से ही आपको अगर पैसे कमाने थे तो आप फॉर्म भरवा देते, आपको पेपर नहीं करवाना चाहिए था। आप चुनाव के बाद पेपर करवा देते, इजी तरीके से पेपर हो जाता। लेकिन ये पेपर करवा के, लीक पेपर करवा के, आपको ये सब करने से क्या मतलब है? बच्चे कितने डिप्रेशन में आ गए। रोज़ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कभी कोई। हाँ, कितने मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, कितना उनके ऊपर डिप्रेशन रहता है, घर का, समाज का, परिवार का, फैमिली का, पैसों का। हाँ, और ऊपर से आप भी डिप्रेशन दे देते हो। तो अभी काफ़ी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जिसमें से एक मेरी फ्रेंड ने भी सुसाइड कर लिया और एक कोचिंग का भैया था, वो भी सुसाइड कर लिया। इस सब देख के नहीं अच्छा लगता है कि सरकार आप हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ आप अच्छा कर रहे हैं। तो सभी भाइयों और बहनों से प्रार्थना है कि आप कृपया सुसाइड ना करें। ठीक है, सरकार है, राजनीति है, ये अपनी राजनीति चलती रहेगी। आप चाहे सुसाइड करो, कुछ भी करो, इनसे कोई मतलब नहीं पड़ता। इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, उनके लट्ठ पड़ रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपनी राजनीति चलानी है, पैसा कमाना है, कैसे कमाना है वो अपना अच्छे से प्लान बना के रखते हैं। इसलिए आप, ठीक है, संघर्ष है, करेंगे। भगवान अगर हमारा साथ दिया और किस्मत में हुई तो नौकरी भी लगेगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। और ठीक है, पेपर लीक हो गया, कोई बात ना, हम फिर से पढ़ेंगे, फिर से पेपर देंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करे।